चुड़ाला का शिखीध्वज के शरीर में प्रवेश कर उन्हें जगाना। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण जिनका चित्त अत्यंत शांत हो गया है और जिनकी स्थिति काष्ठ और लोष्ट की सी हो गई है, ऐसे ध्यानशाली पुरुष के सत्य शेष का ज्ञान कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, जैसे बीज के अंदर पुष्प और फल सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं, वैसे ही किसी भी ध्यानशाली पुरुष के हृदय में प्रबोध का कारण भूत सत्व शेष वासना रहित अंतःकरण सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता ही है। जैसे समान रूप से बहने वाले जल प्रवाह में तरंग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही जिस ध्यानी के अंतःकरण की गति सम हो गई है, उसमें राग आदि दोषों का उद्भव नहीं होता। श्री राम, जिस शरीर में ना तो चित्त विद्यमान है और न सत्व ही, वे शरीर मरण द्वारा वैसे ही पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जैसे गर्मी में बर्फ गलकर अपने असली जल स्वरूप में परिणित हो जाती है। परंतु राजा शिखीध्वज का वह शरीर यद्यपि चित्त शून्य था, तथापि उसमें पर्याप्त गर्मी वर्तमान थी और वे सत्वांश अर्थात वासना रहित अंतःकरण से संयुक्त था। इसी कारण पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था। तब उस श्रेष्ठ सुंदरी चुड़ाला ने अपने पति की शरीर की इस दशा का अवलोकन करके शीघ्र ही विचार किया कि यदि मैं इन्हें नहीं जगाती हूँ तो भी कुछ समय के बाद ये स्वयं जाग ही जाएंगे, किंतु मैं यहाँ अकेले ही क्यों बैठी रहूं, अतः इन्हें अवश्य जगाऊंगी। यूं विचार कर चुड़ाला अपने इंद्रिय समूह रूपी शरीर को वहीं छोड़कर स्वामी के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गई। वहां पहुंचकर उसने सत्य संपन्न अपने स्वामी की चेतना को स्पंदित कर दिया और फिर लौटकर वह अपने शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर गई जैसे चिड़िया अपने घोंसले में घुस जाती है। तदनंतर कुंभ स्वरूपिणी चुड़ाला वहां से उठकर एक पुष्प आच्छादित स्थान में जा बैठी और सामगान करने लगी। उस सामगान को सुनकर राजा के शरीर में वर्तमान सत्वगुण संपन्नता चेतनता उद्बुद्ध हो उठी। आंख खोलने पर राजा शिखीध्वज ने कुंभ को अपने सामने उपस्थित देखा, जो दिव्य शरीर से युक्त होकर सामगान में तत्पर थी तथा मूर्तिमान दूसरे साम वेद से जान पड़ती थी। उन्हें देखकर राजा ने सोचा, अहो, मैं तो धन्य हो गया जो ये मुनि पुनः अपने आप यहाँ पधारे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुंभ को पुष्पांजलि समर्पित की और कहा, भगवान, मालूम होता है मुझे पवित्र करने के लिए ही आपका पुनः आगमन हुआ है। यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही बतलाइए कि आपके पुनः आगमन में दूसरा कौन सा कारण हो सकता है। कुंभ ने कहा, महाराज, मैं शरीर से तो आपके पास से चला गया था, किंतु मेरा चित्त तो यहाँ आपके साथ ही उपस्थित था। इसी कारण मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जगत में आपके समान मेरा बंधु, आप्त, सुहृद, मित्र, सखा, विश्वास पात्र व्यक्ति अथवा अनुयायी दूसरा कोई नहीं है। शिखीध्वज बोले, अहो देव पुत्र, असंग होते हुए भी जो आप मेरे समागम की इच्छा रखते हैं, इससे प्रतीत होता है कि आज निश्चय ही मेरे पुण्य सफल हो गए। कुंभ ने कहा, राजन, आपको महाअनंत स्वरूप परम पद में विश्राम की प्राप्ति हो गई ना। आप इस वेदमय दुख से सर्वथा रहित हो गए हैं ना। भोगों की निरस्ता का विचार करके आपात रमणीय संकल्पों से आपका प्रेम एकदम निर्मूल हो गया है ना। आपका मन है और उपादेय की अवस्था को अतिक्रांत कर गया है ना। वे शांत शम संपन्न होने से समता युक्त और प्रारब्ध अनुसार प्राप्त पदार्थों में उद्वेग शून्य होकर ही स्थित रहता है ना। शिखीध्वज बोले, भगवान, चिरकाल के पश्चात थोड़े ही समय में मैं निर्विकार होकर
पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण प्राप्तव्य पदार्थ उपलब्ध हो चुके हैं। अब मैं पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ। जिस ब्रह्म का मुझे ना तो ज्ञान ही था और ना जिसकी प्राप्ति ही हुई थी, उसे मैंने जान लिया और प्राप्त भी कर लिया तथा छोड़ देने योग्य संसार का त्याग भी कर दिया। अब मेरा मन वासना रहित हो गया है और मैंने परमात्म स्वरूप परम तत्व का आश्रय भी ले लिया है। अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अब तो मैं सांसारिक वासनाओं से शून्य, मोह और भय से रहित, वीतराग, नित्य ज्ञान स्वरूप, सर्वत्र समता पूर्ण, सर्वथा सौम्य, सर्वात्मक, सारी कल्पनाओं से मुक्त, आकाश मंडल के समान निर्मल तथा एक रूप होकर स्थित हूँ।